वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है आपको दुखी करने वाले की अब खैर नहीं। तो ये कर्मा रीडिंग है गाइस, और ये हिंदी टारो रीडिंग बहुत सारे दर्शकों ने रिक्वेस्ट की है कि मैम, जिस भी इंसान ने हमारे साथ गलत किया, हमारे दिल को चोट पहुंचाई, हमारे साथ किसी भी तरह का धोखा किया, उस इंसान को कर्मा क्या मिलेगा। तो इसे मैंने रखा है पिके कार्ड में। स्क्रीन पर 3 ऑप्शंस आपको लगे हुए मिल जाएंगे। आपने तीनों ऑप्शंस को अच्छे से देखना है, जल्दबाजी मत करना, पॉज कर लेना कुछ सेकंड के लिए वीडियो, और जो ऑप्शन सबसे ज़्यादा आपको अपनी तरफ खींचता हो उसी को सुनना है, ठीक है। टाइम स्टैम्प्स हमेशा की तरह लगे होंगे डिस्क्रिप्शन में। आइए हम स्टार्ट करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। ऑप्शन नंबर 1। तो कर्मा रीडिंग पे ये वीडियो होगा और हम इस रीडिंग में जानने वाले हैं कि कौन है जिसने आपको दुखी किया, अब उसकी खैर नहीं, क्या कर्मा मिलेगा उसको। सबसे ज़्यादा इस ऑप्शन को सुनने वाले लोग वही हैं जिनको प्यार में मिला है धोखा। उसके बाद यहाँ पे करियर के और मनी के कुछ कार्ड्स हैं जिन्होंने पैसे के कारण धोखा खाया है, दोस्ती में धोखा खाया है, लेकिन ज़्यादातर इस ऑप्शन को सुनने वाले लोग हैं जिनको प्यार और रिलेशनशिप्स में धोखा मिला है। तो देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी इंसान आपके साथ, चाहे वो अभी रिलेशन में है, आपके कांटेक्ट में है, या फिर वो पर्सन कहीं दूर जा चुके हैं आपसे, उन्होंने अगर आपसे रिश्ता ख़त्म कर लिया है, ब्रेकअप कर लिया है, क्योंकि कुछ कार्ड्स ब्रेकअप को भी दिखा रहे हैं और इस ऑप्शन में कुछ और कार्ड्स भी निकले हैं जो ब्रेकअप को नहीं दिखा रहे, लेकिन ऐसा दिखा रहे हैं कि वो इंसान किसी थर्ड पार्टी में रहकर आपके साथ धोखा कर रहे हैं, आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, प्यार के नाम पर आपके साथ बड़े बड़े वादे करके, सपने दिखाकर, आपको मीठी मीठी बातों में लेकर उन्होंने बहुत सालों तक आपके साथ रिलेशन रखा है। और कुछ लोगों का ये रिलेशन हो सकता है कि फिजिकल भी रहा हो, आपके साथ उन्होंने सेक्सुअल रिलेशन बनाए हों, शादी के बड़े बड़े सपने दिखाए हों और बाद में आपको धोखा दिया है। तो आप ना इस बात से बहुत दुखी हो, बहुत ज़्यादा टूट गए हो, आपका प्यार तक से भरोसा उठ गया है। आप चाहते हो कि बस मुझे इस इंसान का कर्मा जानना है, इस इंसान ने मुझे किसी तीसरे के लिए छोड़ा है और मैं जानना चाहता हूँ या चाहती हूँ कि इस इंसान को मेरे साथ इस तरह का धोखा करने पर गॉड, यूनिवर्स और डिवाइन एनर्जीज क्या कर्मा देंगे। तो मुझे लग रहा है गाइज, ये इंसान ऑलरेडी अपने लाइफ में किसी से धोखा खा रहे हैं। अब ये धोखा इनको समझ नहीं आ रहा, इनकी लाइफ का एक ऐसा बैड फेज शुरू हो गया है, लेकिन इनको जो मेजर लॉस होगा, एक बहुत बड़ा झटका मिलेगा रिलेशनशिप में, प्यार में या शादी में, वो अभी नहीं मिलेगा। वो अभी से 8 महीनों के बाद इनकी लाइफ में कोई धोखा मिल सकता है। 8 नंबर कर्मा का नंबर है। सैटर्न इस नंबर को रूल करता है। न्यूमरोलॉजी में 8 नंबर को शनि का नंबर माना जाता है। शनि है न्यायप्रिय, शनि है आपके कर्मों का हिसाब किताब रखने वाले, शनि डिलेज है, शनि डिसिप्लिन है, शनि हार्ड वर्क है, शनि चैलेंजेस है, शनि पेशेंस है और शनि पनिशमेंट भी है, जस्टिस भी है। तो अगर आपके दिल में इनको लेकर ऐसा है कि मुझे इनका कहीं ना कहीं कर्मा जानना है कि इनको किसी और से धोखा मिलेगा या नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन अभी वो टाइम नहीं आया। अभी इनको उस बड़े लॉस का और उस बड़े ट्रॉमा से
आमना सामना करने के लिए 8 महीनों का इंतज़ार करना पड़ेगा। 8 महीनों के बाद इनकी लाइफ में मेजर ब्रेकअप जैसा सिचुएशन क्रिएट होगा। ये ब्रेकअप इनका किसी लव रिलेशन में हो सकता है, किसी से पार्टनरशिप ब्रेक हो सकती है, बिजनेस में, घर के मामलों में, प्रॉपर्टी मैटर्स, रियल एस्टेट के मैटर्स, पेरेंटल प्रॉपर्टी, घर के ज़मीन जायदाद को लेकर कोई मसले हैं, वो 8 महीनों के बाद शुरू होने वाले हैं। इनकी लाइफ में ना इनको लॉस फील होगा। कुछ लोगों को प्यार में मिलेगा धोखा, कुछ लोगों को मिलेगा लॉस। उनके बिजनेस और करियर में अचानक डाउनफॉल आ जाएगा, एकदम से चलता चलता काम इनका रुक जाएगा, या फिर काम में इतना नुकसान होगा, इतना ह्यूज लॉस होगा कि इनको लगेगा कि मेरा काम जो इतने अच्छे से चल रहा था, मेरे क्लाइंट्स बढ़ रहे थे, मेरा बिजनेस ग्रो कर रहा था, मेरा नाम मार्केट में बन रहा था, लोग मुझे मेरे काम से जान रहे थे, अचानक वही लोगों ने मेरे साथ बिजनेस को लेकर या वर्क लाइफ को लेकर बात करना कम कर दिया। लोगों का इस इंसान से विश्वास उठ जाएगा, क्योंकि इनका अब नाम खराब होने का समय आ चुका है। बाकी कुछ लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी में अभी भी है, क्योंकि इनका अभी जो कार्मिक साइकिल है वो उस इंसान से ऑलरेडी चल रहा है। इनको धोखा दिया जा रहा है, और थर्ड पार्टी किसी और के साथ रिलेशन में है, इस इंसान के साथ कांटेक्ट बनाया हुआ है, इस इंसान को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जो जो वादे और सपने ये आपके साथ करते थे रिलेशन में कि मैं तुम्हें शादी के बाद बहुत खुश रखूँगा, तुम्हारे सारे सपने पूरे करूँगा, या मैं तुम्हारी हूँ और तुम्हारी ही रहूँगी, इस तरह की बातें थर्ड पार्टी इनके साथ कर रही है। इनको भरोसे में लिया जा रहा है और पीठ के पीछे उस थर्ड पार्टी का कहीं और रिलेशन चल रहा है। तो इनको अभी डाउट हो रहा है कि मेरे साथ कोई गेम खेली जा रही है, लेकिन अभी भी इनके पास वो प्रूफ, वो क्लैरिटी, वो इन्फॉर्मेशन हाथ में नहीं है। और कुछ लोगों में थर्ड पार्टी इनको इमोशनली फूल बना रही है। इनको प्यार के नाटक में इतना फंसा लिया गया है कि अब इनको समझ नहीं आ रहा कि मुझे थर्ड पार्टी से चाहिए क्या। ये पर्सन अपनी लाइफ में रातों की नींद खराब कर चुका है। शायद ये पर्सन वापस आना चाहते हैं आपके पास, लेकिन इनको अभी आपकी तरफ भेजा नहीं जाएगा, क्योंकि इनको कर्मा चुकाना है। उस थर्ड पार्टी से इनको इंसल्ट सहनी है, सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़वानी है, इनके साथ वायलेंस होना, फिजिकल अब्यूज होना, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ों में इतना ज़्यादा उलझ जाना कि पार्टनर भूल जाएंगे किसी को प्यार करना, ये सब इनकी लाइफ में शुरू हो गया है। और अगर आपको इस रीडिंग पर विश्वास नहीं आ रहा कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, पार्टनर एंजॉय कर रहे हैं, पार्टनर थर्ड पार्टी में बहुत खुश हैं, उनकी लाइफ में दिन ब दिन तरक्की हो रही है, वो लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, वो सोशल मीडिया पे कुछ कुछ ऐसा डाल रहे हैं जिसे देखकर हमें लग रहा है कि वो हमें बिल्कुल याद ही नहीं करते। ये सच नहीं है, पर्दे के पीछे की सच्चाई कुछ और है। और कुछ लोगों को धोखा मिलेगा पैसों के लेन देन में। इनसे कोई पैसा लेगा और वो लौटाएगा नहीं। ये उस इंसान को रिक्वेस्ट करते रह जाएंगे, बेग करते रह जाएंगे कि मेरा पैसा लौटा दो। वो पैसा इनको मिलेगा नहीं। अगर इनका कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई भी केस चल रहा है इनका, जहां से इनको उम्मीद लग रही है कि मैं कोर्ट में ये केस जीत जाऊंगी या जीत जाऊंगा, ये केस हारने वाले हैं। 8 महीनों से पहले अगर इनके केस का कोई रिजल्ट आता है तो ये हारने वाले हैं उस केस को। और कुछ लोगों में ये पर्सन आपके जीवन में चल क्या रहा है, आप किस तरह की लाइफ जी रहे हो, क्या आपकी लाइफ में कोई आया है, क्या आपको कोई और चाहने वाला मिल गया है, क्या आपके जीवन में प्यार ही प्यार, खुशियां ही खुशियां हैं, ये सब सोचकर ना इस इंसान की जल रही है। ये इंसान अंदर से बहुत ज़्यादा निराश है,
परेशान है, क्योंकि जब कोई खुद किसी रिश्ते को ख़त्म करके जाता है या जाती है और बाद में जब उसकी आंखें खुलती हैं तब उसे शर्म भी आती है कि अब मैं क्या मुंह लेकर वापस जाऊं। तो ये हालत इस इंसान की आपके प्यार में हो गई है। पहले इन्होंने आपकी कद्र नहीं की, अब जब आपकी लाइफ अच्छी हो गई है तब इनको चिढ़ हो रही है, जलन हो रही है, रातों की नींद डिस्टर्ब है। ये पर्सन आपको देखते हैं ऑनलाइन, शायद इनका कर्मा यही है कि ये प्यार के लिए तड़पेंगे, इनको सच्चा प्यार नहीं मिलेगा। शायद इनकी यही पनिशमेंट है कि इनको दुनिया वाले इतना धोखा देंगे रिश्तों में, प्यार में, दोस्ती में, कि इनको हर बार एक नया सबक मिलेगा। हर बार इनको एक चेताया जाएगा कि तुमने उस सच्चे प्यार करने वाले को ठुकराया था, इसीलिए तुम्हारी लाइफ में प्यार नहीं है। तो ये प्रोसेस इनकी लाइफ में शुरू हो गया है। कुछ लोगों को 8 महीने में कर्मा मिलेगा, लेकिन मेजॉरिटी के लिए 8 महीनों के बाद एनर्जी चेंज हो रही है। बस ये रीडिंग यहीं तक थी गाइस। नीचे कमेंट सेक्शन में आज आप लिखोगे कर्मा और वीडियो को दोगे लाइक, चैनल को करोगे सब्सक्राइब। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। तो जिन्होंने चुना है आज का ऑप्शन नंबर 2, आपके पार्टनर की अब खैर नहीं, जिन्होंने भी आपका दिल दुखाया, आपके साथ माइंड गेम्स खेली, आपके प्यार को हल्के में लिया, आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं की, आपके प्यार का मजाक बनाया, आज उस इंसान के जीवन में आपके लिए क्या है और कब उन्हें कर्मा मिलेगा, इस पे हम डिटेल रीडिंग करने जा रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस ऑप्शन को सुनने वालों में काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनका ध्यान ऑप्शन 1 में और ऑप्शन नंबर 3 में गया है। आप सुन सकते हो उनको भी, ठीक है। चलिए, अब मुझे ऑप्शन 2 आपके लिए कुछ सिनेरियोज नज़र आ रहे हैं अलग अलग, जो आपके साथ मैच हो आप उसी पे ध्यान दें। हर किसी के लिए कर्मा एक जैसा नहीं होता। कुछ लोगों के पार्टनर अभी किसी थर्ड पार्टी में हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर मुझे लोग वो नज़र आ रहे हैं जिनको प्यार में, दोस्ती में चीटिंग बहुत मिली है। आपका शायद विश्वास ही प्यार से उठ गया है कि प्यार होता ही नहीं है, आजकल सच्चा प्यार कोई करता ही नहीं है। तो आप इतना बुरा धोखा खा चुके हो, आपकी आंखें खोल दी हैं किसी इंसान ने जिसके साथ आपका रिलेशन हो सकता है 3 साल पुराना हो, कुछ लोगों में ये रिलेशन 5 से 6 साल पुराना रहा होगा, 7 से 10 साल पुराना या 12 से 15 साल पुराना। इस ऑप्शन में मुझे पैसों के लेन देन में भी धोखा नजर आ रहा है कि आप में से कुछ लोगों को पार्टनर अपने जीवन की प्रॉब्लम्स बताकर पैसे मांगते थे, फाइनेंशियल हेल्प मांगते थे और आप करते भी थे, जो कि देखो गलत नहीं है। बहुत लोगों को लगता है कि अगर कोई रिश्ते में पैसे मांग रहा है या मांग रही है तो वो गोल्ड डिगर है, वो मनी माइंडेड है। ऐसा नहीं है। कई बार इंसान की लाइफ में कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ मजबूरियां होती हैं और प्यार में ये सब नहीं देखा जाता। नाप तोल के प्यार नहीं किया जाता कि मैंने उसको इतने पैसे दिए हैं, वो भी मुझे इतने पैसे वापस करे। फिर ये प्यार नहीं है, ये सौदेबाजी है। लेकिन अगर किसी की आदत ही बन जाए कि हर बार वो आपसे पैसे मांगे, कंफर्ट्स मांगे, रिसोर्सेज मांगे, फाइनेंशियल हेल्प मांगे, मटेरियल चीज़ें डिमांड करे कि मुझे गिफ्ट लेके दो, मुझे ये लेके दो, मेरे लिए ये करो, अगर प्यार है तो ये करके दिखाओ, कंडीशंस लगा दे, तो वो लव नहीं है। यहाँ पर ये सब हुआ है। हो सकता है जो मैं बता रही हूँ वो सबके साथ ना हुआ हो, क्योंकि ये रीडिंग बहुत लोग देख रहे हैं। कुछ लोगों को पार्टनर खुद हेल्प करते होंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट करते होंगे। कुछ लोगों में आपने उनको सपोर्ट किया है फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली एंड स्पिरिचुअली। लेकिन यहाँ पे दिल तो तोड़ा है इन्होंने, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकअप का कार्ड है। इस रीडिंग में ब्रेकअप वाले काफी लोग हैं।
आप आज भी अपने एक्स का वेट कर रहे हो वापस आ जाए। हो सकता है ये बीच में वापस आए होंगे फिर चले गए होंगे, क्योंकि ये अभी भी इंसान कर्मा नहीं समझ पा रहे। इनको कर्मा थ्योरी अभी भी समझ नहीं आ रही। इस इंसान को अभी आपके साथ धोखा करने का जो कर्मा है वो नहीं मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। इनको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इनके कार्मिक लेसन किसी अदर रिलेशन में है, किसी और के साथ इनके रिलेशन में इन्हें इमोशनली, फाइनेंशियली, मेंटली एंड फिजिकली टॉर्चर किया जाएगा। इनके साथ धोखाधड़ी होगी, पैसों के लेन देन में भी। इनको हेल्थ इशू भी आने वाले हैं, हॉस्पिटल के चक्कर लगना, कोई कोर्ट कचहरी का केस, कोई ऐसा अचानक घर में नुकसान हो जाए, घर के अंदर चोरी हो जाना, घर के अंदर आग लग जाना, घर के अंदर किसी तरह का कोई मेजर लॉस हो जाए, वो इनके साथ होने वाला है। टाइम शुरू हो रहा है इनको कर्मा मिलने का अगले 4 महीनों से लेकर 11 महीनों के बीच में इनको कर्मा मिलेगा। और कुछ लोगों के लिए टाइम अगले 40 दिनों के बाद शुरू हो जाएगा, 40 डेज के बाद। ये भी हो सकता है ये पर्सन आपकी लाइफ में लौट आए कि मुझे धोखा मिल गया है, मुझे थर्ड पार्टी ने छोड़ दिया है या मैंने उसे छोड़ दिया है, क्योंकि इनके साथ ऐसा होने वाला है। कोई भी हो सकता है थर्ड पार्टी, इनका दोस्त, इनका रिश्तेदार, इनका ऑफिस में किसी से लव अफेयर स्टार्ट हुआ था, या इनका कोई एक्स रिलेशन रहा हो जिसके बारे में आपको नहीं पता था। ये साइड बाय साइड उस रिश्ते में भी बैलेंस बना रहे थे और इधर ये आपके साथ रिश्ते में बने हुए थे। तो कुछ ऐसा है जो आगे चलकर इनको आपकी तरफ दोबारा लेकर आएगा, क्योंकि इस इंसान को वहां पे धोखा मिलने वाला है फॉर श्योर। बाकियों के लिए मैं बता दूं, इनको धोखा पैसों के लेन देन में ज्यादा मिलेगा। इनकी लाइफ में कोई लॉस हो जाएगा, ड्रीम जॉब चली जाएगी या फिर ड्रीम जॉब लगेगी नहीं जो ये लाइफ में बनना चाहते हैं। मान लीजिए अगर इनका सपना है कि मुझे डॉक्टर बनना है, शायद ये डॉक्टर बन ही नहीं पाएंगे। ये चाहे कितने भी एग्ज़ाम दे दें, कितनी बार भी ये कहीं से कोर्स कर लें, किसी हायर कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाकर डॉक्टरी की पढ़ाई कर लें, लेकिन इनको करियर में सेटलमेंट डॉक्टरी लाइन में मिलेगी नहीं। ये मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि ये डॉक्टर ही बनना चाह रहे हो। ये एक उदाहरण है कि ये जो लाइफ में करना चाह रहे होंगे वो होगा नहीं। इनको घुटने टेकने पड़ेंगे, इनको अपनी किस्मत के आगे रोना पड़ेगा कि मैं जो करना चाहती थी या चाह रहा था वो हुआ नहीं। शायद इनका ये कर्मा है। कुछ लोगों के लिए कर्मा इस इंसान को अभी नहीं मिलने वाला। मैंने आपको रीडिंग में पहले भी बताया है, इनका टाइम कर्मों का, रियलाइजेशन का टाइम, पनिशमेंट का टाइम, कार्मिक डेट के सेटलमेंट का टाइम, रियलाइजेशन का टाइम, रिग्रेट का टाइम, गिल्ट का टाइम, एम्बैरेसमेंट का टाइम एंड इमोशनली विड्रॉल का टाइम 4 महीनों के बाद शुरू होगा। इनका मन कहीं नहीं लगेगा, इनको सच्चा प्यार नहीं मिलने वाला। ये जिन पे ज़्यादा भरोसा करेंगे, दोस्तों पर, थर्ड पार्टी पर, रिश्तेदारों पर, अपने कॉलीग्स पर, जिस पर भी, वहीं से इनको चीटिंग मिलने वाली है। तब इनको पता लगेगा कि मैंने भी किसी इंसान को ऐसे ही बेवकूफ़ बनाया था, प्यार का झांसा देकर, शादी का वादा करके, बड़े बड़े उसको सपने दिखा दिए, उसके साथ मैं फिज़िकल भी होता रहा, उसके साथ मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल भी दिखाता रहा, लेकिन मेरे अंदर जो चल रहा था, मेरी डेविलिश एनर्जी, मेरे नेगेटिव थॉट्स, मेरी सेक्सुअल डिज़ायर्स, मेरे अंदर जो फ़ायदा उठाने की एक इच्छा थी, एडवांटेज लेने की, उसी ने मुझे कर्मा दे दिया है। तो अभी इनको ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि अभी इनकी लाइफ में कर्मों का जस्टिस मिलना वो अभी दिख नहीं रहा। अभी इनको और धक्के खाने हैं। इनको हेल्थ इशू भी आ सकता है, कोई हो सकता है कि इनका पैसा
चाहे कितना भी अच्छा पैसा कमा रहे हो, इनको कोई बड़ी बीमारी लग जाए, वहां पे इनका पैसा निकल जाए। या फिर ऐसा हो सकता है कि इनके घर में किसी को अचानक कोई हेल्थ इशू आ जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई घर में ट्रेजेडी हो जाए, जहां पर इनका कमाया हुआ पैसा निकल जाए। कुछ तो इनके साथ होने वाला है। बस ये रीडिंग गाइस यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट में आपको लिखना है कर्मा, थैंक यू गॉड। वीडियो को देना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। बढ़ते हैं आखिरी ऑप्शन थर्ड की तरफ। तो जिन्होंने ये चुना है आज का ऑप्शन नंबर थर्ड, आप में से कई सारे लोगों को काफ़ी टाइम से वेट है कि जिस इंसान ने हमारे साथ धोखा किया है, हमारा दिल तोड़ा है, हमें बेवकूफ़ बनाया है, हमारी सच्चाई का, हमारी ईमानदारी का, हमारे भोलेपन का फ़ायदा उठाया है, उस इंसान को कर्मा क्या मिलेगा। मैंने इस कर्मा पे ना ऑलरेडी वीडियोस काफ़ी बनाए हैं। पुराने वीडियोस हैं, वो टाइमलेस है सारे, क्योंकि टाइमलेस वीडियोस जब भी आपको मिलते हैं, आज से 2 महीने बाद, 2 सालों बाद, 1 साल बाद, 6 महीने बाद, अगर उन्हें आप दोबारा सुनते हो तो उस समय जो भी आपके मन में विचार चल रहे हैं, सवाल चल रहे हैं, उन वीडियोस के द्वारा आपके उन सवालों का जवाब आपको मिल जाता है। इसीलिए उनकी कोई समय सीमा नहीं होती, तभी उन्हें टाइमलेस वीडियोस कहा जाता है। एनीवे, आपकी रीडिंग पर वापस आते हैं और देखते हैं कि क्या मिलेगा इनको कर्मा। और अब इनकी खैर नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स भी कहीं ना कहीं चाहते हैं इस इंसान को इनके गलत इरादों का सबक मिले। ये पर्सन बहुत शातिर हैं, क्योंकि मुझे लव के कार्ड ज़्यादा मिल रहे हैं। शायद और भी इस रीडिंग को सुनने वाले दर्शक हैं जिनको बिजनेस में धोखा मिला है, जिनको पैसों के लेन देन में धोखा मिला है, जिनको दोस्ती में धोखा मिला है, जिनको रिश्तेदारी में धोखा मिला है। तो इस ऑप्शन में काफ़ी सारे ऐसे दर्शक हैं जो जस्टिस मांग रहे हैं भगवान से, यूनिवर्स से, अपने इष्ट देव से, अपने पितरों से, अपने गुरुदेव गुरु माँ से, कि हमें जिस इंसान ने धोखा दिया है उसको कर्मा ज़रूर मिलना चाहिए, मिलेगा भी। लेकिन मुझे लगता है कि अभी वो समय नहीं आया, अभी उस इंसान को अपनी लाइफ के कार्मिक डेट्स पे करने का जो एक समय रहता है वो शुरू नहीं हुआ। अभी इनको कुछ ऐसे सबक मिलेंगे जो दूसरे लोग इनकी लाइफ में हैं, चाहे वो इनके दोस्त हैं, चाहे इनके घर परिवार के सदस्य हैं, ऑफिस कॉलीग्स हैं, स्कूल कॉलेज के पुराने फ्रेंड्स, या आस पड़ोस के इनके नेबर्स हैं, जो भी है, अभी इनको वो कर्मा नहीं मिलेगा। लेकिन इनका कर्मों का हिसाब किताब ज़रूर होगा और उसका समय शुरू होता है अगले 3 महीनों के बाद से 19 महीनों के अंदर। नंबर 3, नंबर 9, नंबर 1, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इनकी लाइफ में। इनके साथ थर्ड पार्टी रही हो, या ये बहुत ही ग्रीडी इंसान हो, बहुत ही प्रैक्टिकल माइंड हो, लालच में आकर अगर इन्होंने आपके प्यार को ठुकरा दिया और किसी और इंसान से इस वजह से रिलेशन में आ गए कि वो ज़्यादा पैसे वाली पार्टी है, या उससे इनको बेनिफिट होगा पैसों को लेकर, तो अब इनको सबक जो मिलेगा वो अभी नहीं मिलेगा, 3 महीनों के बाद ये टाइम इनकी लाइफ में स्टार्ट होगा। कुछ लोगों के पार्टनर आपके साथ अभी भी कांटेक्ट में हैं, दिख रहा है मुझे, क्योंकि आपने इन्हें या तो बार बार माफ़ किया है, क्योंकि आपका दिल बड़ा है और आप जिससे प्यार करते हो, दिल लगाते हो, तो उसको माफ़ करने में भी आप पीछे नहीं हटते। इमोशनल हो आप, कंपैशनेट हो, काइंड हो, डाउन टू अर्थ पर्सन हो आप। गुस्सा आपको आता है, लेकिन जब आप किसी को प्यार करते हो ना, तो फिर अपने गुस्से को भी अंदर ही पी जाते हो। अभी भी शायद रीडिंग को सुनकर आप गुस्से में आ रहे होंगे कि मुझे बदला लेना है, लेकिन फिर कुछ घंटों बाद आपका मन शांत हो जाएगा। फिर आप सोचोगे नहीं, मुझे बदला कुछ नहीं लेना, बस मुझे ये जानना है कि इस इंसान को भी वैसा ही धोखा मिले प्यार में जो इन्होंने मेरे को थर्ड पार्टी के लिए दिया है। आप चाहते हो कि इस इंसान की आंखें खुले, ये मेरे पास आए, मुझे सॉरी बोले, अपनी गलतियों का प्रायश्चित मेरे सामने करे, शायद आपको इतने में ही तसल्ली हो जाएगी।
बाकी कुछ लोगों के लिए मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन के कार्ड्स भी मिले हैं। शायद कोई दूर दराज में आपका पार्टनर है, कोई लव रिलेशन है, या आपके हस्बैंड या वाइफ किसी दूसरे स्टेट में, सिटी में या कंट्री में रहते हैं। शायद इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डालकर धोखा दिया है। अब आप इनको छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन आप इनको सबक देना चाहते हो। आप चाहते हो कि ईश्वर इनको सबक दे, ईश्वर इनको सज़ा दे। इन्होंने मेरे साथ शादी करके भी बाहर रिलेशनशिप रखे, मेरे साथ फ्रॉड किया है, मुझे बहुत इंतज़ार कराया है। और शायद आपको इस पर्सन ने वायलेंस और अब्यूज़ भी किया होगा, क्योंकि वायलेंस के कार्ड है। कुछ लोगों में मारपीट होना, गाली गलौच होना, इज्जत की धज्जियाँ उड़ाना, इंसल्ट करना, सेल्फ रिस्पेक्ट को आंच लगाना, आपकी इमेज को सोसाइटी में ख़राब करना, इस तरह के काम भी किए हो सकते हैं। अगेन दिस इज़ जनरल रीडिंग, तो हर सिनेरियो, हर बात रीडिंग की हर किसी के लिए नहीं है। जिनसे जो भी रेजोनेट करता है बस उसी पे फोकस करें। और अगर आपको लगता है रीडिंग मैच नहीं कर रही है तो ऑप्शन 1 या 2 आप सुन सकते हो। बाकी लोगों में ना, मुझे इस इंसान का कर्मा ये होगा कि इनको प्यार नहीं मिलेगा। चाहे इनकी कहीं शादी हो गई है, इन्होंने अगर आपको छोड़कर घर वालों के कहने पर कहीं दूसरी जगह शादी करा लिया या रिश्ता पक्का करा लिया, या ये अभी भी रिश्ते ढूंढ रहे हैं, अगर इनकी मैरिज नहीं हुई है तो इनको प्यार करने वाला पर्सन नहीं मिलेगा। शुरू शुरू में ज़रूर वो प्यार देगा, इनको दिखाएगा भी अपनापन, प्यार, सब कुछ, लेकिन कुछ ही महीनों बाद उस इंसान की असलियत इनके सामने आ जाएगी। तब इनको लगेगा कि इन्होंने भी ऐसा ही नाटक, प्यार का छलावा आपके साथ किया था, उसी का कर्मा इनकी लाइफ में लौट कर आया है। तब शायद ये आपसे कांटेक्ट करने के लिए भी बहुत कोशिश करेंगे, सोशल मीडिया के द्वारा, आपके फ्रेंड्स के द्वारा, अपने फ्रेंड्स के द्वारा, कि उस इंसान को एक बार मुझसे बात करा दो, मिला दो। लेकिन आप तब तक अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके होंगे, जो यहाँ पे नज़र आ रहा है। और कुछ लोगों के पार्टनर को कर्मा मिलेगा कि इनको किसी तरह का ह्यूज लॉस इनके करियर में या बिजनेस में हो सकता है। शायद ये जिस तरह का ड्रीम जॉब चाहते हैं, लाइफ में जिस तरह की तरक्की चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, उतना इनको मिलेगा नहीं। ये बहुत ज़्यादा लाइफ में सक्सेस के लिए तरसेंगे। इनके बनते बनते काम अक्सर लास्ट मोमेंट पे अटक जाएंगे, और जब इनको बार बार डिलेज, चैलेंजेस, स्ट्रगल और एक लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा, तब ये ईश्वर के आगे झुक जाएंगे, माफ़िया मांगेंगे। तब इन्हें समझ आएगी कि मैंने लाइफ में लोगों के साथ चीटिंग बहुत की है। इन्होंने केवल आपके साथ धोखा नहीं किया, इन्होंने अपने दोस्तों के साथ भी, परिवार के कुछ सदस्यों के साथ भी, और ऑफिस वाले, स्कूल या कॉलेज वाले दोस्तों के साथ भी ये पर्सन बहुत सेल्फिश रहे हैं। अपना फ़ायदा पहले सोचना, दूसरे की फीलिंग्स, दूसरे के इमोशंस की वैल्यू ना करना, ये वैसा इंसान है। किसी को अगर अपने पार्टनर के बारे में सुनकर कुछ बुरा लग रहा है तो मुझे माफ़ कीजिएगा, मेरा काम है सच से पर्दा हटाना। टैरो आपको सच बताता है, टैरो का काम आपको खुश करना नहीं है। टैरो आपको आईना दिखाता है कि जो भी आपके जीवन में हो रहा है वो आपको पता लगना चाहिए। अब दवाई जितनी कड़वी होती है, कहते उतनी जल्दी हमारे शरीर को स्वस्थ बनाती है, हमारी बीमारी खत्म करती है। तो सच कड़वी दवाई की तरह है। देन यहाँ पे कर्मा का अभी हिसाब किताब जो है ना, वो नहीं होने वाला, क्योंकि अभी पापों का घड़ा इनका भरा नहीं है। ये पर्सन वैसे आपकी लाइफ में वापस आएंगे, ये कैसे भी करके कांटेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे। सॉरी भी कई बार पहले बोल चुके होंगे, माफिया भी मांग चुके होंगे, लेकिन हर बार ये बोलकर फिर गलतियां करते थे। लेकिन अब की बार इनके साथ ऐसा होगा कि ये जब भी मन बनाकर लौटते हैं आपके पास, तो ये फिर जाएंगे नहीं।
चाहे इनको आने में 3 महीने लग जाएं, 6 महीने लग जाएं, 8-9 महीने लग जाएं, तो ये अपनी लाइफ में कुछ धोखे खाएंगे तब ये लौट कर आपके पास आएंगे। ये आपके दोस्त भी हो सकते हैं, ये आपके कोई एक्स लवर, एक्स गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड भी हो सकते हैं, या फिर अगर आपका डिवोर्स हो गया है, आप चाहते हो कि मेरा एक्स हस्बैंड या एक्स वाइफ एक बार तो मेरी लाइफ में आके सॉरी बोले, ये अगर आपकी इच्छा है तो ये भी होगा, लेकिन इसमें समय लगेगा। आज की इस रीडिंग को हम यहीं पे करते हैं ख़त्म। इस रीडिंग को अगर आपने पसंद किया तो कमेंट में आप डालोगे कर्मा, थैंक यू गॉड। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब बटन दबा देना, और उसी के साथ बेल का आइकॉन है वो भी दबा देना, ताकि जो भी इस चैनल पे नए वीडियोस आते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और अगर आपका ध्यान ऑप्शन 1 या 2 में गया है तो आप उसे सुन सकते हो। इसके साथ ही पर्सनल कंसल्टेशंस लेने की सारी जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में लगी है। मेरे साथ अगर आपको एस्ट्रोलॉजी या टैरो की पर्सनल रीडिंग्स बुक करवानी है, अपनी लाइफ के बारे में कुछ भी जानना चाहते हो उपायों के साथ, समाधान के साथ, तो संपर्क अवश्य करें। सारी जानकारी नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। आज के लिए गाइस इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।